उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे। तो आज आप लोगों के बहुत सारे एसएमएस मुझे मिले। सबसे पहले तो मैं उन एसएमएस के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज टीचर्स डे है। बहुत बाद में मुझे पता चला। तो आज कुछ बातें आप लोगों से टीचर्स डे के मुतालिक ही क्या हो गया इसमें? आज आप लोगों से कुछ बातें टीचर्स डे से रिलेटेड ही कर ली जाती हैं, क्योंकि आज मैं एक दो जगह गया, वहाँ मुझे टीचर्स डे पर ही बुलाया गया था। तो आज जो भी कुछ हुआ एसएमएस पढ़ते हुए एक दो जगह जाके वहाँ भी कुछ बातें बातचीत और जो भी बच्चे वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैं कुछ बातें टीचर्स डे से मुतालिक आप लोगों से अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने टीचर को इस लायक समझा और इस काबिल समझा, और आपने इस बात का एहसास किया कि टीचर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और टीचर कद्र के लायक है। ये एहसास का दिल में आना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तकरीबन कल की बात है, मैंने एक बात पढ़ी थी, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं जहां जहां गया वही बात मैंने सभी लोगों से कही। और वो बात ये है कि एक अच्छी बात है जो मैंने अखबार में पढ़ी थी, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको याद भी कर लिया। लिखा हुआ था कि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर देती है। ये पेंसिल से नहीं तालीम बोल की डायरेक्ट कमी मुझे को तरबियत ढांप ये लेती पेंसिल है। से लिखो। अच्छा से अच्छा राइटिंग वाला ना अपना पहले पेंसिल माइक से ऑफ लिखता कर है लें, आप लोगों का फिर इसको माइक खुद ऑन चिल्लाता है। माइक ऑफ कर लें अपना अपना। है। पिक्चर नहीं लगाओगी सामने। कितनी बार बोला है। तो मैंने वो पढ़ा था कि तालीम की कमी को तरबियत ढांप लेती है। ये तुमने कौन से वाले बैच लगाया है? फर्स्ट वाला देश है। उसकी क्लास वही है, मंडे वाली। मंडे वाला है। इन लोगों का टाइम सेम है, यही रहता है टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैच दूसरा है। अपन होगी नहीं, सवनों की तो मैंने बोला था। ठीक है, ठीक। जो मुफ्ती टाइम साहब था। आज जल्दी से हमारी लोग की क्लास चालू हो गई है। जी। 9:30 बजे का टाइम होता है, आज जल्दी से जो चालू हुई क्लास। अच्छा, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर दें हम। तो उसमें लिखा हुआ था कि तालीम की कमी को तरबियत ढांप लेती है। लेकिन लेकिन तरबियत की कमी को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए तरबियत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप तालीम के बारे में देखें, इल्म के बारे में देखें, तो इबलीस के पास भी बहुत बहुत इल्म था। इबलीस तो आलिमों का आलिम था। लेकिन उसके बाद भी वो जलील हुआ, रुसवा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास तरबियत नहीं थी, उसके पास अदब नहीं था, उसके पास सलीका नहीं था। तो तालीम का होना इतना जरूरी नहीं है जितना तरबियत का होना जरूरी है। आपने वो खबर देखी होगी ना कि एक डॉक्टर ने एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी नवंबर में, तो वो जो है डॉक्टर के पास गई कि मेरे कान में दर्द है, कान का इलाज कराने के लिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने क्या किया कि उसका हाथ काट दिया। उस डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया। आपने कितने सारे ऐसे वाकयात देखे होंगे कि मरीज के पास पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने क्या किया, पैसे ना होने की वजह से उसका इलाज नहीं किया, उसका इंतकाल हो गया। ये दरवाजा बंद कराना आतिफ, ये वाला आवाज आ रही है। तो हाँ, क्या हो गया? हाँ, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। तो आपने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर के पास कोई मरीज पहुंचता है लेकिन पैसे नहीं होते, तो डॉक्टर इलाज नहीं करता, बोल देता है कि भैया पैसे लेके आओ। यहां तक कि पैसे अगर ना आए तो मरीज डॉक्टर के सामने दम तोड़ दे, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज फिर भी नहीं करेंगे। और ऐसे वाकयात भी आपने सुने होंगे कि मर गया था आदमी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों ने उसको हॉस्पिटल में रखा ताकि बिल बढ़ जाए, बिल ज्यादा बने। तो ये सब क्यों हो रहा है, हालांकि वो एजुकेटेड लोग हैं। अगर आप देखें हमारे इंडिया के अंदर,
तो जितना करप्शन करने वाले लोग हैं सब एजुकेटेड हैं, सब एजुकेटेड। करप्शन करने वाले, बड़े बड़े घोटाले करने वाले, करोड़पति अरबपति, आप देखें विजय माल्या माल्या और पता नहीं कौन कौन से वो लोग जो इंडिया छोड़ के भाग गए, करोड़ों रुपया इंडिया का लेके भागे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे, हाई एजुकेटेड। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, करोड़ों रुपया लेके ये इंडिया से फरार है। हालांकि आप अगर देखो एजुकेटेड है, शायद हम लोगों के एरिया में इतना एजुकेटेड कोई ना हो जितने बड़े एजुकेटेड ये लोग हैं। मुल्क को लूटने वाले, करप्शन, फ्रॉड, धोखाधड़ी, सब एजुकेटेड। अब एजुकेटेड है, सब तालीम याफ्ता हैं, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी है, लूटमार है, इंसानियत दिल में नहीं है, गरीब का दर्द दिल में नहीं है, माँ बाप की इज्जत कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? अभी आप देखिए, जो रेमोंड कंपनी है ना, रेमोंड कंपनी, रेमोंड नाम है, क्या नाम है, गालिबन रेमंड नाम है उसका, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो ये कपड़े की कंपनी है, बहुत बड़ी है। तकरीबन 1 महीने पहले मैं खबर में पढ़ रहा था कि रेमंड कंपनी के जो मालिक थे वो करोड़पति हो गए, उन्होंने कंपनी बनाई, औलाद बड़ी हो गई। जब औलाद बड़ी हुई तो औलाद ने अपने बाप का कारोबार हड़प लिया धोखेधड़ी से, और वो रेमंड कंपनी के जो मालिक हैं, जो असल मालिक हैं, वो आज मुंबई में एक फ्लैट में किराए पे रह रहे हैं, और जो उनकी कंपनी थी वो उनकी औलाद ने हड़प ली, और कंपनी हड़पने के बाद बाप को घर से बेदखल कर दिया। तो अब रेमंड कंपनी के जो मालिक है वो औलाद है, और जो कंपनी का असल मालिक था बाप, वो आज किराए पे मुंबई में फ्लैट लेके रह रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए पूरी खबर। तो मेरी अजीज बहनों, में समझा क्या रहा हूं कि एजुकेशन इतनी जरूरी नहीं है जितनी तरबियत जरूरी है। क्योंकि जितने कांड करने वाले लोग हैं ना बड़े बड़े, ये सब एजुकेटेड हैं। बैंकों को लूटने वाले एजुकेटेड, हैकिंग करने वाले एजुकेटेड। लेकिन एजुकेशन के साथ उनकी क्या नहीं है, उनके पास तरबियत नहीं है। जैसे शैतान के पास इल्म तो बहुत था, बहुत एजुकेटेड था वो, लेकिन उसकी तरबियत नहीं थी, उसके पास अदब नहीं था, वो तकब्बुर करता था, उसके पास सलीका नहीं था। तो तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत जरूरी है। और इस्लाम तालीम का हुक्म देता है, वहीं तालीम के साथ साथ इस्लाम तरबियत का बहुत ज्यादा हुक्म देता है। अगर एक सब्जी वाला है, मान लीजिए एक आदमी सब्जी बेचता है, और उसके दिल में गरीबों का दर्द है, उसके दिल में हमदर्दी है, उसके अंदर इंसानियत है, वो भूखे को नहीं देख सकता। कोई अगर आ गया आदमी के भैया मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे सब्जी वैसी दे दो वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो वो सब्जी भी फ्री में दे देगा कि कोई बात नहीं है, तो मेरी तरफ से ले जाओ, मैं आज भूखा रह लूंगा, मेरा नुकसान हो जाए लेकिन तुम भूखे मत रहो। एक आदमी है जो एजुकेटेड है, हाई एजुकेटेड है, लेकिन गरीबों का खून चूसता है, उसे गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है, इंसानियत का कोई दर्द उसके दिल में नहीं है, बस उसको पैसा चाहिए, बस उसको अपनी डिजायर्स पूरी करनी है। तो ऐसा एजुकेटेड ये जानवर से बदतर है, और इस एजुकेटेड आदमी से अच्छा है वो सब्जी वाला, क्योंकि वो, उसके अंदर दर्द है, उसके अंदर इंसानियत है। और इंसानियत का दर्स जो दिया वो इस्लाम ने दिया। आज जो लोग टीचर की अहमियत को जानते हैं ना, आज जो लोग माँ बाप की अहमियत को जानते हैं, जो जानते हैं कि भाई माँ बाप का अदब करना चाहिए, टीचर का अदब करना चाहिए, ये सारी चीजें किसने बताई? दुनिया को नहीं पता था। दुनिया तो इल्म जानती नहीं थी कि इल्म क्या चीज है। इस्लाम ने सारी दुनिया को बताया कि एजुकेशन क्या होती है, तालीम क्या होती है, अदब क्या होता है, सलीका क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, औलाद क्या होती है, टीचर्स क्या होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के उस्ताजों के उस्ताद, टीचर्स के सबसे बड़े टीचर, और सहाबा इकराम स्टूडेंट्स में से सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी अजीज बहनों, टीचर का मकाम जो है ना वो बड़ा ऊंचा होता है। टीचर से हमें अदब सीखने को मिलता है, खास तौर पर जो इस्लामिक हमारे टीचर्स होते हैं। हमें पता है कि हमारे माँ बाप की जो अहमियत हमारी जिंदगी में, वो हमारे इस्लामिक टीचर्स ने समझाई है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने 9th में एडमिशन लिया, 4th क्लास मैंने छोड़ा था, 4th क्लास क्विट छोड़ने के बाद, 4th क्लास कंप्लीट करने के बाद जब मैंने हिफ्ज कंप्लीट किया,
तो मेरे जितने भी साथी थे जो मेरे साथ फोर्थ क्लास में थे वो नाइन्थ में पहुंच चुके थे। तो मैंने फोर्थ क्लास कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 5 साल मेरी पढ़ाई छूटी रही। इस दरमियान मैंने हिफ्ज कंप्लीट किया, तरावी वगैरह सुनाई, हार्डवेयर किया, और भी मैथ वगैरह सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट नाइन्थ में एडमिशन लिया। और नाइन्थ में एडमिशन लेने के बाद जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने एक चीज देखी, बहुत अहम चीज वो मैंने ये देखी कि तकरीबन 8 बजे से लेके 2 बजे तक या 2:30 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो मैं ये देखता था कि जितने भी टीचर्स पढ़ाने आते थे सबकी बस एक ही बात होती थी। अब वो बात क्या होती थी? ये वाला कोर्स कर लोगे तो इतने रुपए की जॉब मिलेगी, इस जॉब के लिए ये रास्ता अच्छा है, ज्यादा महंगी जॉब कौन सी है, कौन सी जॉब में ज्यादा पैसा है, फ्यूचर आपका ब्राइट कैसे हो सकता है, बड़ी सैलरी वाली जॉब कैसी है। तो मैं यही देखता था। आप ये समझ लें कि जब जब मैं स्कूल कॉलेजेस में गया, कोचिंग सेंटर्स में गया, तो वहां एक ही बात चलती थी कि कौन सा कोर्स किया जाए जिससे ज्यादा पैसा आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने असातिज़ा से, जो दीनी उस्ताद हैं हमारे मदरसे में, मैं गया और मैंने हिफ्ज किया, तो वहां मुझे एक ही दर्स मिला कि गरीबों को खाना खिलाना सवाब है, माँ बाप की खिदमत करना सवाब है, टीचर का ये मकाम होता है। इसको कहा जाता है तरबियत। तो एजुकेशन जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा तरबियत जरूरी है। आज ये जो डॉक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, पढ़े लिखे, आज दुनिया में हर आदमी, जितने भी काबिल काबिल लोग नजर आ रहे हैं, तो ये काबिल तो बन गए लेकिन इनकी तरबियत नहीं हुई। और तरबियत जो है वो उस्ताज करता है, और उस्ताज भी कैसा? वैसे तो गैर मुस्लिमों में भी जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है तो वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए वो टीचर्स, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमें अच्छी बातें सिखाई, सलीका सिखाया, अदब सिखाया। लेकिन आज के टाइम में वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। टीचर्स का अदब खत्म हो गया है, टीचर से मोहब्बत खत्म हो गई है। एक ही बात को अगर टीचर 3-4 बार पिन कर देना तो स्टूडेंट्स भड़क जाते हैं, खास तौर पर लड़कों में। तो टीचर का अदब बड़ा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े टीचर, और सहाबा इकराम सबसे बड़े स्टूडेंट्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कैसे किया करते थे? हदीस में आता है कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सामने इस तरह से बैठा करते थे कि सहाबा की गर्दनें भी ऐसे नहीं होती थी हुजूर के सामने, अदब की वजह से। ऐसे सीधे स्ट्रेट बैठते थे कि अगर परिंदा सर पे आके बैठ जाए तो वो ये फील ही ना कर पाए कि हम इंसान के सर पे बैठे हुए हैं। हिलता ही नहीं था सर बिल्कुल भी अदब में। ऐसा लगता था कि जैसे एक चादर पर बहुत सारे सहाबा बैठे होते थे ना, तो दूर से ऐसे लगता था जैसे कि कोई चादर तनी हुई है, कोई चादर तनी हुई है, क्योंकि किसी का भी सर भी नहीं हिलता था अदब की वजह से। तो टीचर से अदब बहुत जरूरी है, टीचर से मोहब्बत बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर ही वो वाहिद शख्सियत है इस पूरी दुनिया के अंदर जो आपको खुद से ज्यादा काबिल बनाना चाहता है, जिसकी डिजायर ही ये होती है कि मैं जिस मकाम पर हूं इससे कहीं ज्यादा, दुगना तिगना चुगना, करोड़ों आगे, करोड़ों स्टेज आगे मुझसे मेरा शागिर्द पहुंच जाए। तो टीचर से मोहब्बत एक फितरी चीज है। माँ बाप से मोहब्बत जरूरी है। लेकिन आजकल आपको पता है क्या हो रहा है? आजकल सबको क्या हो रहा है? ये जितने भी डे आ गए, टीचर डे आ गया, मदर डे आ गया, फादर डे आ गया, अब पता नहीं कौन कौन से डे आ गए। फैमिली के लिए डे अलग, वाइफ के लिए एक डे अलग, डे अलग, एनिवर्सरी, फिर पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो वो नाम भी याद नहीं होते हैं। एनिवर्सरी, फिर वो गोल्डन एनिवर्सरी, अल्लाह जाने क्या क्या अला बला झमेला है पूरा। फिर बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे, मदर के लिए मदर डे, फादर के लिए फादर डे, है ना, इसी तरह से। और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके लिए वो रोज डे, हक डे, और वैलेंटाइन डे, सारे डेज की एक लिस्ट है पूरी। अब क्या हो गया कि इस्लाम ने तो ये कहा कि हर पल अपने टीचर की इज्जत करो, हर पल, हर लम्हा, हर मिनट अपने टीचर से मोहब्बत रखो। और टीचर से मोहब्बत, एक तो मोहब्बत का इजहार ये है कि आप टीचर को गिफ्ट दे रहे हो। टीचर से असल मोहब्बत ये है कि टीचर जो चीज आपको करने को कहे, टीचर जो चीज आपको सिखाए, और टीचर जो करने को कहे, और टीचर जैसा आपको समझाए, जो वो आपको चाहता है, जो आपसे उम्मीदें रख रहा है, वैसा आप बन के दिखाएं। ये असल है टीचर
टीचर से मोहब्बत। बात समझ आ रही है? लेकिन आजकल क्या हो गया कि टीचर डे आया तो साहब हम पेन लेके पहुंच गए कि सर हैप्पी टीचर्स डे, और केक वगैरह रख दिया, टीचर डे पर सेलिब्रेशन हो गया, थोड़ा सा वो शोर शराबा हो गया, तालियां बज गई, हैप्पी टीचर डे। सर एक सेल्फी लेनी, सर को गिफ्ट देते हुए सेल्फी ले ली, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लिया। फिर जैसे ही सेल्फी स्टेटस पर लगी उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन टीचर का कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं, मतलब वैसी नहीं जो टीचर डे पर थी। आप टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर ने कुछ कह दिया तो टीचर की बुराइयां भी चल रही हैं, ये भी चल रहा है, टीचर से मोहब्बत कुछ भी नहीं है, बट टीचर डे आता है तो गिफ्ट दे देते हैं बस। यही माँ बाप के साथ हो रहा है। जब मदर डे आया तो माँ की खिदमत में पहुंच गए, कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके एक सेल्फी ली, हैप्पी मदर डे बोला, और मामला खत्म। टीचर डे मनाया जा सकता है, टीचर डे पर टीचर को गिफ्ट दिया जा सकता है, एक सेलिब्रेशन कर लो आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं बात जो समझाना चाह रहा हूं आज के दिन, वो आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि टीचर की इज्जत, टीचर का एहतराम, टीचर से मोहब्बत, ये हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त, और टीचर डे तो इस्लाम ने हर वक्त को कहा है। आप टीचर की रेस्पेक्ट करो, इसी तरह करो जैसे आप टीचर डे पर कर रहे हो। जिस तरह से टीचर डे पर आप टीचर से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, आप हर दिन उससे इसी तरह से मोहब्बत का इजहार रखो। और जिस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा दिल में आपके टीचर की कदर होना चाहिए। कैसी कदर होना चाहिए? कि कभी कभी टीचर मजाक में कोई बात बोल दें, कभी कभी सख्ती के साथ आपसे कोई बात कर दें, कभी कभी आपसे नाराज हो जाएं, कभी कभी आपको ज्यादा पिन कर दें, कभी कभी आपको डांट दें, हो सकता है वो कभी आपको मार भी सकते हैं अगर उम्र में आपसे बड़े हैं। तो फिर क्या है, आपको अपने टीचर से बदजन नहीं होना। आजकल दिक्कत ये है कि अगर टीचर मार दे ना, थोड़ा सा भी मार दे, तो सबसे पहले माँ बाप हिमायत में पहुंच जाते हैं। हमें भी बुरा लगता है, टीचर ने यार हमें मार दिया, टीचर ने हमें डांट दिया, जलील कर दिया। याद रखिए, टीचर की इज्जत, जितना आप टीचर की बातों को अपने लिए अच्छा समझोगी, जितना आप टीचर को अपना खैरखा समझोगी, उतना आप कामयाब होगे। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं कोई बहुत बड़ा काबिल आदमी नहीं हूं, मैं बहुत माइंडेड नहीं हूं, मेरा कोई इतनी ज्यादा शार्प मेमोरी नहीं है। लेकिन आप, मैंने अपने टीचर की इज्जत बहुत की। मैं जब देखता था कि मेरे टीचर के जूते जो है ना वो टेढ़े रखे हुए हैं, तो उनको सीधा कर दिया करता था। हमारे मदरसे में हमें ये बात सिखाई गई, और मैंने अपने सीनियर को भी देखा और खुद अपने असातिज़ा को भी देखा कि जब उस्ताद आगे चल रहे हों तो उनके पीछे चलना, उनसे आगे ना चलना, ये भी उस्ताद का अदब है। मैं कभी भी अपने उस्ताद के आगे नहीं चला। मेरे अगर उस्ताद चल रहे होते थे आगे, तो मैं उनसे एक कदम पीछे रहता था। हाँ, कभी वो कह देते थे आगे जाओ, ये काम करके आओ, तो फिर मैं आगे भी जाता था। कभी मैं अपने उस्ताद से आगे नहीं चला, और कभी मैंने अपने उस्ताद की बात को रद्द नहीं किया। जैसे कभी मान लीजिए हमारे एक उस्ताद थे, तो मैं, मेरा मामला, मेरा तो सारा काम ही कैमरे का है ना। मस्जिद का काम चल रहा होता है तो वहां कैमरा, मैं अगर कहीं सफर पे जाता हूँ तो वहां कैमरा, और कहीं प्रोग्राम में जाऊं तो वहां मेरा कैमरा साथ होता है। तो जब मस्जिद की बुनियाद रखी रखी जा रही थी तो हमारे उस्ताद आए, अच्छा वो कैमरे के खिलाफ थे, मतलब कैमरा उनको पसंद नहीं था हर जगह। अब वो जब आए तो मेरा कैमरामैन जो था वो कैमरा लगा के वीडियो बना रहा था, मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही थी। तो मुफ्ती साहब ने कहा यार ये बंद करो कैमरा वैमरा। तो मैं तो खामोश रहा, वो कैमरे वाले ने कैमरा बंद कर दिया। फिर मुफ्ती साहब बाद में भी बोल रहे थे, अरे भाई ये हर जगह कैमरे का क्या सीन है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सीन नहीं है, आइंदा नहीं होगा ऐसा। नॉर्मल बात खत्म हो गई। फिर मैंने कैमरे वाले से बोला यार आराम से लेना, जो भी चीज रिकॉर्ड तुम्हें करनी है, रिकॉर्ड तो करना जरूरी है वरना आप तक कैसे पहुंचेगी। मैंने कैमरे वाले से बोला कि यार आराम से लेना, मुफ्ती साहब को नहीं पता चलना चाहिए। तो मैंने कभी अपने उस्ताद से ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मुफ्ती साहब ये तो जरूरत है, फुला है, कोई बात नहीं। हमारे वालिदैन हैं तो उनकी भी हम इसी तरह से, कोई अगर ऐसी बात भी होगी जो मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन माँ बाप की बात मानने में कोई नुकसान भी नहीं है, तो हम उन्हीं की बात को मानते हैं कि ठीक है ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। क्यों? अदब, सलीका। तो मैंने कभी अपने उस्ताज की जूतियों को खराब न देखा कि टेढ़ी रखी हुई है, सीधी कर दी। हमेशा अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत रखी। तो मैं अगर ये कहूं कि अल्लाह ने अगर थोड़ी बड़ी जो इज्जत दे रखी है, जो मुझसे दीन का काम ले रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह टीचर की इज्जत, टीचर का एहतराम है।
तो मेरी अजीज बहनों, में बताना ये चाह रहा हूं कि टीचर्स की इज्जत, और दिल से इज्जत, दिल से रेस्पेक्ट, दिल से मोहब्बत, और हर दिन टीचर डे की तरह ट्रीट करना, और सिर्फ ट्रीट करने नहीं, दिल दिल में अपने टीचर की मोहब्बत रखना। खास तौर पर जो हमारे दीनी टीचर हैं, जिन्होंने हमें कुरान पढ़ाया है, जिन्होंने हमें जिन्होंने हमें ये बताया कि देखो माँ बाप का अदब ये है, माँ बाप का मकाम ये है, जिन्होंने हमें ये बताया कि देखो अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आना है। तो ऐसे टीचर की इज्जत करना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के मैसेज देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी मोहब्बत को बरकरार रखे। तो मैंने शुरू में एक बात आप लोगों को बताई थी कि तालीम से ज्यादा तरबियत अहम है। हम लोग अपने बच्चों को भी जो है ना, वो तालीम तो देते हैं लेकिन तरबियत नहीं देते। तरबियत अपने बच्चों की अगर आप दोगे, जिन लोगों की शादियां हो गई वो तो मेरी बात समझ ही सकती सकती हैं, लेकिन जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी मेरी बात को गांठ बांध लें कि आप अपने बच्चे को जितनी तालीम की फिक्र करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा आप अपने बच्चे की तरबियत की फिक्र करो। अगर आप चाहती हो कि आपकी रेस्पेक्ट हो, अगर आप माँ बन जाओ तो औलाद आपकी इज्जत करे, बुढ़ापे में आपकी औलाद सहारा बने, तो अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करो। तरबियत किसका नाम है मैं आपको बताता हूँ। रात आप बच्चे को सुला रही हो, क्या कह के सुला रही हो बच्चे को? बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। अब रोजाना जब बच्चे को आप सुला रही हो ये कहकर के बेटा सो जाओ जल्दी, सुबह स्कूल जाना है, फिर सुबह जब बच्चे को आप उठा रही हो स्कूल से आधा घंटा पहले, ये कह के उठा रही हो बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, जब ये चीजें 5 6 साल 10 साल तक रिपीट होंगी तो बच्चे के माइंड में अहमियत किसकी बैठेगी? स्कूल की बैठेगी। और यही आप बच्चे को ये कहकर सुलाओ कि बेटा जल्दी सो जाओ, फजर की नमाज पढ़नी है, और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें स्कूल जाना है, और सुबह जब आप उठाओ तो स्कूल से 1.5 घंटा पहले उठा दो, आधे घंटे के बजाय, और बच्चे से ही कहो बेटा उठ जाओ फजर का टाइम हो गया, फजर की नमाज पढ़ के रेडी हो जाओ, स्कूल भी जाना है। अब बच्चा दीनदार भी बनेगा और दुनिया में भी आगे बढ़ेगा। और अगर आप बच्चे को सारी जिंदगी ये कहो कि बेटा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा ये करना है, तो फिर वो दुनियादार ही बनेगा, उसके अंदर दीन की कोई फिक्र नहीं पैदा हो सकती। इसी तरह से आपके बच्चे ने, मान लीजिए आपके उस्ताद के बारे में आपसे आके कोई, अपने उस्ताद के बारे में आपसे कोई बात कही कि मैं आज जो है सर ने मुझे मारा, टीचर ने मुझे मारा। अच्छा मार दिया टीचर ने? पापा बच्चे का हाथ पकड़ के लेके पहुंच गए स्कूल। बताओ ऐसे मारा जाता है बच्चे को? ऐसे मारना चाहिए? बच्चे के सामने ही आप टीचर को जलील रुस्वा कर रहे हो। टीचर कह रहा है भाई आइंदा नहीं होगा, क्योंकि उसको अपनी जॉब की फिक्र है। आजकल तो लोग मुकदमे भी कर देते हैं बच्चे को मारने पर। हाँ आप बच्चे के सामने बोलो कि बेटा मार दिया तो क्या हुआ, टीचर ही तो है तुम्हारे। अकेले में जाके टीचर से कहो कि सर ऐसे मत मारिए। अगर टीचर खतरनाक है, कोई मान लीजिए दीनदार नहीं है, दुनियादार है और ज्यादा अकड़ू है, तो आप उनको बोलिए, प्रिंसिपल से बोलिए कि क्या है बच्चे को ऐसे पिटाई लगाते हैं कोई। लेकिन बच्चे के सामने आप कभी भी अपने बड़े की बेइज्जती, अपने बड़े को डांटना और अपने बड़े की बात का काट मत कीजिए। इससे बच्चा कभी भी तरबियत याफ्ता नहीं बन सकता। खैर ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से अर्जी की। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी जो मुबारकबादियाँ मुझे मिली, 2 मिलियन की मिली, फिर मुझे जो है ना वो टीचर डे के मौके पर मिली, मैंने उसको उसको स्टेटस पे भी शेयर किया है, क्योंकि जाहिर है जब आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से कुछ चीज़ें भेजी हैं तो मैं उसका शेयर करना तो बनता है। तो टीचर डे के मौके पर ये कुछ बातें थी जो मेरे माइंड में थी। मैंने कहा टीचर डे के मौके पर कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से की जाएं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे। तो आज की जो क्लास है वो टीचर डे के नाम हो गई। इंशाल्लाह कल आप लोगों को सबक पढ़ाया जाएगा, आज सबक की छुट्टी है। अब कुछ बातें जो आप लोगों को पूछनी हो या करनी हो वो आप बोल सकती हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मुफ्ती भाई। साहब। वालेकुम सलाम। हम आपसे बहुत नाराज हैं। अरे क्यों? हाँ, हाँ तो आप हमारी कितनी क्लासेस मिस हो गई है। नहीं क्लासेस मिस कैसे हो गई हैं आपकी? वो आप जानो ना,
कैसे मिस हुई आपने ली आपके नहीं पास? क्लासेस, आपने अच्छा, ली मैंने, नहीं क्लासेस, कितनी देखिए पिछली। आप लोगों की जो क्लासेस हैं उसमें से हफ्ते की एक क्लास मौलाना इरफान साहब लिया करें, ठीक है? जी सर। देखो, टीचर का अदब एक ये भी है कि टीचर जिससे पढ़वाए उससे पढ़ लो। समझ में नहीं आ रहा तब भी समझने की कोशिश करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। दो क्लास तो हम आपकी लेंगे ना, ठीक है? बट वो भी बहुत अस्सलाम कंफ्यूज वालेकुम रहते हैं मुफ्ती और। साहब। नहीं नहीं, वो ऐसा है, देखो मैं बताऊं, ऑनलाइन उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं। अब मैं तो भैया 4 साल से ये पूरे तैर रहा हूँ ना इस फील्ड में, कैमरे के सामने भी तैर वो रहा बहुत हूँ, नर्वस हो जाते कैमरे हैं। को फेस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है, देखो उनका पहली बार टॉपिक भी ऑनलाइन पढ़ा क्लियर रहे नहीं हैं। होता, किस टॉपिक पे बता रहे हैं, उनका टाइटल क्या है वो भी समझ नहीं आता है। चलो तो इंशा एक क्लास ले लो, और मैं उनसे और बोल दूंगा। देखो ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम वो कैमरे को फेस कर रहे हैं, वैसे तो वो पढ़ाते हैं मदरसे में, दर्स भी देते हैं, बच्चों को बयान भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो देख लो 8-10 क्लासेस इंशाल्लाह आ जाएगा सब समझ में, ठीक है? बाकी 2 क्लासेस तो मैं लूंगा ना आपकी, जी इंशाल्लाह। जी। है ना? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी हम्म। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल टू जज़ा। मिलियंस के, और हैप्पी टीचर्स डे की। अस्सलाम जज़ाक। वालेकुम मुफ्ती साहब। बहुत अच्छा लगता है आपसे अरे पढ़ने बात में तो मेरी। कंप्लीट होने दो उनकी, चांदनी की बात कंप्लीट होने दो, जी बोलिए। जी, आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी हर एक बात समझ में आ जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब आप लोग, और मेरे जब आप लोग पहले, कोर्स। हाँ हाँ इससे हाँ, पहले बोलिए। मैं मतलब लेडीज मैम थी उर्दू की, तो मैंने सिर्फ हम्म। कुरान मुकम्मल किया, मैंने हिफ्स नहीं किया। और मैं चलिए बहुत, अगर दिल्ली आऊंगी तो मैं आपसे हिफ्स भी करूंगी। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए, और कौन बोलना चाह रहा था अभी? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से मुबारकबाद 2 मिलियन की। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं आपको 8 महीने से फॉलो कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आपका चैनल कई सालों से यार। हाँ, 3 साल से, 4 साल हो गए अब तो। 4 साल हो गए, हाँ जी। और 4 साल पहले की, 3 साल पहले की जो वीडियो सामने आती जाती है देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। चलिए। आपकी वीडियो से ही मुझे मतलब। अस्सलाम हेलो। वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी, आ रही है आवाज, हाँ बोलिए। मुफ्ती साहब हमारी नेटवर्क की वजह से क्लास मिस हो गई थी, तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आएंगी। देखें, मैं इंशाल्लाह आज बोल दूंगा, तो जो क्लासेस आपकी पिछली अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर उनके लिंक मिल जाएंगे, और धीरे धीरे जितनी भी क्लासेस हैं, क्योंकि जाहिर है रोजाना 2-3 बैच होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपलोड नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अपलोड होते ही आपके ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का? ग्रुप बना हुआ है इन लोगों का? जी। ठीक है, तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल पिछले क्लास से है। जैसे कि पिछले क्लास जी में मतलब आपने कहा था कि छींक आने पर अगर सामने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हमें या रहमुकल्ला जी। कहना है। हम्म। जी। हाँ यार, रहमुकल्ला कहना है, ठीक है। अगर सामने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो हम कह सकते हैं? कह सकते नहीं, हैं, अगर साला अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, मतलब इस बात की इल्म ना हो अगर कि कोई उन अल्हम्दुलिल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह कहे कहे, तब भी हम उनको कह ये सकते बता हैं। दे, उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते ना। हाँ जी। नहीं, और अगर कोई। दूसरा सवाल। जी बोलिए। जी ये क्लियर हो गया। और दूसरा सवाल, जैसे कि मैं नमाज पढ़ती हूँ तो नमाज में मतलब ये क्या बोलते हैं, अत्तहियात और दुरूद शरीफ के बाद मैं अल्लाहुम्मा मगफिरली वली वली दैया वली मन ताउला ये पढ़ती हूँ। तो ये पढ़ना सही है? सही है, मतलब या सही है। फिर रब्बना ही पढ़ना पड़ेगा या इन्नी जलम तू पढ़ना पड़ेगा? सही है, सही है, बिल्कुल। सही है ना? बिल्कुल। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जो अल्लाहुम्मा अंता सलाम पढ़ते हैं सलाम फेरने के बाद, वो पूरी नमाज में जब सलाम फेरेंगे उसके बाद है, या हर एक उसमें सलाम फेरने के बाद है, हर एक रकात में? जी।
मैं ये बोल रही हूँ सलाम फेरने के बाद जो अंत सलाम वाली वो पढ़ते हैं दुआ, अंत सलामो उनका सलामू, तो वो हर एक ना उसके बाद है सलाम फेरने के बाद या सबसे लास्ट में है सलाम फेरने के बाद? अब देखो, फर्ज नमाज के बाद तो मसनून है, ठीक है। फर्ज नमाज के बाद मसनून है, और आप जी। नफल और सुन्नतें पढ़ने के बाद भी पढ़ लो तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मसनून वो फर्ज नमाज के बाद है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। हेलो। और जी, अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था वो जो कसम के बारे में। तो मैंने आपकी क्लिप देखी थी तो मुझे समझ जी में आ गया था, लेकिन अगर वो, मैं जैसे कह रही हूँ कि अगर किताब कोई उठा ले और ये ना कहे कि मैं इस चीज की कसम खाता हूँ, बोल दे कि मैं ये काम नहीं करूंगा या फलाने के यहाँ नहीं जाऊंगा, तो या मतलब सिर्फ उठाए रहे कसम ना ले, तो ये जरूरी है कि मतलब कसम ले तभी उसका नहीं, उतारना है? उसने क्या, कौन सी, कुरान कुरान लिया हाथ में? हाँ, हाथ में कुरान लिया हो तो। कुरान हाथ में लेने का मतलब ये होता है, देखो अल्लाह कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। जी। तो अल्लाह का कलाम हाथ में लेने का मतलब भी यही होता है कि अल्लाह की कसम खा के कोई आदमी कह रहा है कि मैं आज के बाद, जबान से कहना, देखिए जबान से जबान कहना से, जरूरी नहीं। देखिए ऐसा होता है, हाँ। ये है, ये मान लीजिए, तो मैंने बोला मैं इसको हाथ में लेके ये बात कह रहा हूँ कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इसका मतलब सीधा सा इनडायरेक्टली मतलब ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात तो एक हाँ। ही है ना, तो जी बात एक जी। ही है। हाँ, कोई जी, अब अगर ये मुफ्ती कह रहा है साहब ये भी। मैं अपने अम्मी की सर की कसम खाता हूँ, तो अम्मी का सर का अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोई जी कह रहा है मैं अपने बच्चे के जी जान की कसम खा रहा हूँ, अपने बच्चे की जान की, हम्म, तो बच्चे की जान का कोई अल्लाह से ताल्लुक नहीं है ना। अल्लाह और अल्लाह की जो सिफात हैं उनकी अगर कोई कसम खाता है, मान लीजिए कोई कहता है काबा के रब की कसम में खा के ये बात कह रहा हूँ, तो काबे का रब कौन है? अल्लाह है। कुरान पे हाथ रख के कोई जी कसम खा रहा है, तो उसका मतलब सीधा सा ही होता है कि इस बातों को बयान करने वाला वाली जो जात है, ये कलाम जिसका है, उसकी, उसको मैं हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ, तो वो जी। इनडायरेक्ट वही है, ठीक है। और मेरा एक सवाल और भी है कि जैसे जो नियाज करवाया जाता है, जैसे हसन हुसैन के नाम या किसी बड़े पीर साहब के नाम, तो ये कैसा है करवाना? इनका क्या है, ईसाले सवाब के लिए ये चीजें होती हैं, क्यों करवाई जाती हैं, तो करने वाला बताएगा क्यों करवाता है भाई। जैसे बड़े पीर साहब कौन है, इनका फातिहा होता है, मेरे ससुराल में भी ऐसा कुछ मतलब वो करवाती है मेरी सास। करने दें, इसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया, नहीं मना देखो, कर ऐसा कर। होता है, अब ये क्लास कट हो जाएगी तो मैं 10 मिनट, 5-10 मिनट और आप लोगों से गुफ्तगू कर लूंगा, क्योंकि आज मेरा कोई काम जी। नहीं है। इसके बाद अभी मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। दोबारा लिंक आ रहा है आप लोगों के पास।